बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के दौर में हर शख्स अपने फ़िरके के बारे में इस तरह दलील से बात करता है, अगर कोई शख्स थोड़ी देर भी इसके साथ बैठ जाए तो उसे ये महसूस होने लगता है कि मुसलमान तो यही है, हम तो बेवजह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और अगर यही दलील देने वाला शख्स अपने से ज़्यादा इल्म याफ्ता इंसान के पास बैठ जाए तो इस शख्स को भी अपने फ़िरके पे शक होने लग जाएगा, कहीं मैं गलत तो नहीं जा रहा और ये रास्ता मुझे जहन्नुम की तरफ ना ले जाए। और दोस्तों, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ऐसा हर मुसलमान के दिमाग में आता ज़रूर है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं, उसी से मदद मांगते हैं, मौत पर और क़यामत पर ईमान है हमारा। और ये फ़िरके वगैरह अल्लाह के रसूल के बाद बने। आपके दौर में लोग आपको देखकर ईमान लाए, लेकिन आज हम कंफ्यूज होते हैं। तो ऐसे में हमें कैसे पता चलेगा कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं ये जहन्नुम में ले जाएगा या जन्नत में? तो इसके लिए हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक सुनना और समझना पड़ेगी। हज़रत हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खैर के मुताल्लिक दरियाफ्त किया करते थे, जबकि मैं आपसे शर के मुताल्लिक दरियाफ्त किया करता था। इस अंदेशे के पेश नज़र पूछा करता था कि वो कहीं मुझे अपनी गिरफ्त में ना ले ले। वो बयान करते हैं, मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हम जहालत और शर में मुब्तला थे, अल्लाह ने हमें इस खैर से नवाज दिया, तो क्या इस खैर के बाद कोई शर भी आएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। मैंने अर्ज़ किया, इस शर के बाद कोई खैर भी आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, लेकिन इसमें कमज़ोरी होगी। मैंने अर्ज़ किया, इसकी कमज़ोरी क्या होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ लोग मेरी सुन्नत और मेरे तरीके के खिलाफ चलेंगे, उनकी बास बातों को तुम अच्छा समझोगे और बास को बुरा। मैंने अर्ज़ किया, क्या इस खैर के बाद शर होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अबवाब जहन्नुम पर दावत देने वाले होंगे, जिसने उनकी दावत को कबूल कर लिया तो वो उसको उसमें फेंक देंगे। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, उनका तारुफ करवा दें, वो कौन लोग होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हमारे ही कबीले से होंगे और वो हमारी ज़बान में कलाम करेंगे। मैंने अर्ज़ किया, अगर उस ज़माने ने मुझे पा लिया तो आप मुझे क्या हुक्म फरमाते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों की जमात और उनके अमीर के साथ लग जाना। मैंने अर्ज़ किया, अगर उनकी जमात ना हो और ना उनका इमाम तो फिर क्या करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन तमाम फिरकों से अलग हो जाना, चाहे तुम्हें दरख्त की जड़ें चबानी पड़े, हत्ता कि तुम्हें उसी हालत में मौत आ जाए। और सही मुस्लिम की रिवायत में है, फरमाया, मेरे बाद हुक्मरान होंगे जो ना तो मेरी हिदायत और तरीकों से रहनुमाई लेंगे और ना मेरी सुन्नत के मुताबिक अमल करेंगे, और उनमें कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके ढांचे इंसानी और दिल शैतान होंगे। हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, अगर मैं ये सूरत हाल देखूं तो मैं क्या करूं? आपने फरमाया, जमात के अमीर की बात सुनना और उसकी अतात करना, अगरचे तुझे मारा जाए और तुम्हारा माल ले लिया जाए, तुम बस सुनो और अतात करो। जज़ाकल्लाह। हदीस मुबारक समझ आने की सूरत में एक लाइक ज़रूर कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़।